हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है। अभी इसमें और भी पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे दिए गए नहीं हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कंप्यूटर का फुल फॉर्म और चीज़ें आपको बताई जाती हैं। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। कंप्यूटर क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे प्रोग्राम के आधार पर चलाया जाता है। इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑटोमेटिक मैनिपुलेट ऑफ डेटा एंड एक्सटेंशन इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोला जाता है। और कंप्यूटर का काम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो यूज़र के द्वारा विभिन्न प्रकार के डाटा और इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण करते हैं, उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। इसका मतलब होता है कंप्यूटर एक मशीन है, डाटा प्रोग्राम करता है, जिसे एक यूज़र मतलब जैसे आप, मैं और कोई भी इंसान जो इसे चलाते हैं उसे यूज़र कहा जाता है। किसी भी डाटा के यूज़ के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए कंप्यूटर पूरा, यहाँ पे देखिए मॉनिटर, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है और ये सीपीयू बोलते हैं इसको। अब देखिए कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। साधारण शब्दों में कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्लेषित प्रक्रिया करने अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत करती है। प्रत्येक कंप्यूटर सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क और एसएसडी शामिल होते हैं। इसमें जो ये सीपीयू है, इसके अंदर ये सारे डिवाइस होते हैं जिसमें एसएसडी, रैम, सीपीयू सारी चीज़ सम्मिलित होती हैं। इसको चलाने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी शामिल होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है। और आप माउस, ऊपर आपको हमने बताया था कि माउस क्या है, ठीक है। अब कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में कंप्यूट से उत्पादित हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन, है ना। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोग्रामिंग के अनुसार यूज़र के द्वारा दिया गया डाटा प्रोसेस करता है, साथ में डाटा को एकत्रित अथवा प्रदर्शित करने की क्षमता भी रखता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ऐसा संयोजक है जो इनपुट डाटा को सूचना में परिवर्तित करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है। कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण पार्ट भी होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मॉनिटर, माउस में मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस आदि। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें प्रमुख हैं जो उसमें यूज़ होनी ही चाहिए, उसके बिना आप चला नहीं सकते कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है ये आपको हमने बता ही दिया है। अब देखिए ये कंप्यूटर की जो यहाँ पे चीज़ें दी गई, कंप्यूटर का देखिए जो नाम है COMPUTER, उसका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ दिया गया है। सी का होता है कॉमनली, आम तौर पर। ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, संचालित। एम का मतलब होता है मशीन। पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, विशेषित रूप पे। सी का मतलब होता है यूज या यूज्ड, जो भी बोल सकते हैं आप। टी का मतलब होता है टेक्निकल, तकनीकी। ई का मतलब होता है एजुकेशनल, शैक्षणिक। आर का मतलब होता है रिसर्च, खोज, अनुसंधान। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और कब हुआ, हम चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ये आमतौर पे पेपरों में आपके आता है। कंप्यूटर का आविष्कार किया है चार्ल्स बैलेज नामक वैज्ञानिक ने।
और किस सन में किया था? सन 1833 में। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, 1833 में, है ना, इसका आविष्कार हुआ था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है, मतलब उसको बनाने वाला, इसको इसलिए हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। अब देखिए 5G क्या होता है, ड्रीम 11 क्या है, मोबाइल इन रेटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत ही आती हैं, ये सब कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम आज कंप्यूटर के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए वो जानते हैं। स्पीड मतलब गति, एक कंप्यूटर सभी मात्रा में डाटा संसाधित करने में मानव की तुलना में तेज है। मतलब कहने का, मनुष्य जितनी गणना और चीज़ें कर सकता है उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ कंप्यूटर ये सारी चीज़ें कर सकता है और बहुत कम समय में कर सकता है। जैसे किसी इंसान को कोई काम करने में, गिनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है, तो उस चीज़ को हम कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकते हैं। देखिए रियलिबिलिटी, विश्वसनीयता, कंप्यूटर अत्यधिक विश्वसनीयता होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बिना टूटे या खराबी के बहुत लंबे समय तक लगातार चल सकता है। और देखिए एक्यूरेसी, शुद्धता, वैज्ञानिक और डाटा विश्लेषक वैज्ञानिक अनुसंधान सटीक परिणामों की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर उच्च स्तर की सटीकता के साथ गणना पर कर सकता है। मतलब ये एक इंसान से अच्छी गणना कर सकता है और तेज़ी के साथ, वही चीज़ हमने बताई थी। अब कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं वो देख लेते हैं। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? इनपुट वह प्रक्रिया जिसमें हम कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कमांड देते हैं उसको इनपुट बोला जाता है। प्रोसेस, इसमें कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेस करता है। जैसे कि हमने कोई काम कंप्यूटर को दिया या कुछ सर्च किया तो वो जो आपको दिखाता है वो प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो भी अपने कंप्यूटर को निर्देश दिया गया और जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया वह आपको दिखाया या सुनाई देगा। मतलब जैसे कुछ भी चीज़ हमने किया, सर्च कर दिया, उसके बाद जो परिणाम आता है या सुनाई देता है या आप देखते हैं उसको आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? देखिए कंप्यूटर कितने भाग होते हैं। एक होता है मदरबोर्ड, एक होता है सीपीयू प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, तीसरा होता है रैम, चौथा हार्ड डिस्क, है ना। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, भाग जिसको बोला जाता है। अब देखिए कंप्यूटर का, किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड उसका मदरबोर्ड होता है। यह एक पतली प्लेट की तरह दिखाई देता है। यह कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है जो कंप्यूटर की सभी चीज़ों को जोड़ता है और उन सभी को काम करने के लायक बनाता है। मदरबोर्ड के साथ ही सभी तरह के कनेक्टर और जैसे यूएसबी, स्पीकर, पावर सप्लाई यूनिट, ये सारी चीज़ें, रैम, केबल आदि जोड़े जाते हैं। ये क्या है? सब मदरबोर्ड में ही जोड़ता है। अब सीपीयू का क्या काम होता है? प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर को चलाने और सभी तरह के करिकुलम को हल करने की सहायता करता है। जैसे जो सीपीयू होता है ना, उसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि पूरा काम फिर बाद में वही करता है। नोट में क्या दिया है देख लेते हैं। इसके बिना आप कंप्यूटर में किसी भी तरह के काम नहीं कर सकते, जो चीज़ हमने बताई। अब देखिए रैम का क्या काम होता है। साधारण शब्दों में रैम में डाटा केवल कुछ ही समय के लिए स्टोर होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट या ऑफ करते हो डाटा खुद डिलीट हो जाता है। फुल फॉर्म रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का एक फुल फॉर्म होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, कंपटीशन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में। नोट, कंप्यूटर को कार्य करते रहने के लिए यह सबसे ज़रूरी पार्ट है, कंप्यूटर कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए। हार्ड डिस्क क्या होता है?
हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है जहां सॉफ्टवेयर, फाइल, डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। इसमें आप डाटा को लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं। वर्तमान समय में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी ने ले ली है क्योंकि यह हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा फास्ट होता है। चलिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कंप्यूटर को बनाने और उसको ऑपरेट करने के लिए उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। इन दोनों बिना कोई कंप्यूटर नहीं चल सकता, मतलब इनके बिना कोई कंप्यूटर नहीं चल सकता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना, है ना। यही चीज़ बताया गया। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम देख और छू सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, स्पीकर, डिवाइस, मदरबोर्ड, रैम, ये सारी चीज़ें, है ना, मॉनिटर इत्यादि जो भी चीज़ें हैं यही हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, जब आप किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको कुछ इंटरफेस दिखाई देता है जिसे सॉफ्टवेयर विंडो कहते हैं, जहां आप वेब ब्राउज़ करते हैं और अपने डाटा को स्टोरेज करने का काम करते हैं। इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। नोट क्या है? सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना और उसके कमांड के अनुसार कंप्यूटर को चलाना। ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आज के समय में आपको सभी घरों में देखने को मिल जाएगा। ये डेली इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पर आप अपने ऑनलाइन वर्क, रियल डेली के कार्य, जो भी चीज़ें हैं ये कर सकते हैं, जैसे हाई ग्राफिक गेमिंग, एचडी वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन वर्क, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप देखिए, जो डेस्कटॉप होता है ये घर में रखा जा सकता है, इसको आप ले जा नहीं सकते कहीं। अब लैपटॉप होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। ऐसा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग के लिए बनाए जाते हैं और उसको कहीं भी आसानी से लेके जाया जा सकता है। यही चीज़ बताई गई है। अब एक होता है टैबलेट, है ना, टैब जिसको बोलते हैं हम। टैबलेट को हार्ड हेड कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इसे बड़ी आसानी से हाथों पर पकड़ा जा सकता है। कीबोर्ड व माउस इसमें नहीं होता, सिर्फ एक सेंसिटिव टच स्क्रीन होता है। अब सर्वर सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर, जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेट में खोजते हैं तो वह सारी चीज़ें सर्वर में ही स्टोरेज होती हैं। चलिए, आई होप आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज हो चुकी होंगी। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत बड़े एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।